नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां दिव्यांग महागठबंधन के तहत 27 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ी संख्या में दिव्यांगों ने विधानसभा के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में दिव्यांगों के विधानसभा के सामने पहुंचने पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों को बसों में बिठाकर धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार जहां दिव्यांगों का सहारा बनने की बात करती है, वहीं आज लखनऊ में देखा गया कि प्रदेश में विभिन्न कैटेगरी के दिव्यांग मूक बाधिर जन किस तरह अपने मूलभूत सुविधाओं और अधिकारों से वंचित है। चाहे नौकरी में उनकी भागीदारी की बात हो या उनके रोजगार की बात हो, हर जगह उनके उत्पीड़न और शोषण की कहानी सामने आई। आज सुबह सुबह जब बड़ी संख्या में विभिन्न कैटेगरी के दिव्यांगजन अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के सामने पहुंचे तो पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस के अधिकारियों ने किसी तरह इन लोगों को समझा बुझाकर बसों में बैठाकर धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया और उनके प्रतिनिधि मंडल की शासन स्तर पर वार्ता कराई गई। तब जाकर इन लोगों का गुस्सा शांत हुआ और शाम को ये लोग अपने अपने गंतव्य को रवाना हुए। प्रदर्शन कर रहे दिव्यांगों की माने तो सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। लेखपाल भर्ती की बात करें तो इस भर्ती में दिव्यांग कोटे में पीएच लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया था, लेकिन परीक्षा उत्तीर्ण करने और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इन कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अक्षम बढ़कर नौकरी से वंचित कर दिया गया। इसी क्रम में यूपी SSSC द्वारा मुख्य सेविका की भर्ती में भी पीएच लोकोमोटर डिसेबिलिटी अभ्यर्थियों को शामिल करने के बाद चयनित इस कैटेगरी के अभ्यर्थी को अंत में नॉट क्वालिफाइड करार दिया गया। इस तरह अन्य कई ज्वलंत मुद्दों पर दिव्यांगों ने योगी सरकार को आज घेरने का प्रयास किया। दिव्यांगों के आवास की बात करें या फिर उनके रोजगार की गारंटी की बात करें या फिर वृद्ध व्यक्तियों की भांति दिव्यांगों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की बात करें या फिर प्रत्येक जिलों में मूक बधिरों के स्कूल की बात करें, इत्यादि मांगों को लेकर दिव्यांग महागठबंधन के बैनर तले बड़ी संख्या में दिव्यांगों ने आज सरकार को घेरने का प्रयास किया। फिलहाल शासन स्तर पर उनके प्रतिनिधि मंडल की वार्ता होने के बाद दिव्यांगों ने अपनी मांगों के संबंध में सरकार को 2 महीने का समय दिया है और चेतावनी दी है कि इस समय अवधि में उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वो लोग अगली बार लाखों की संख्या में लखनऊ की रोडों पर उतरने को बाध्य हो जाएंगे। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों, विकलांगों की उपस्थिति, मूक बधिरों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि ये लोग विकास से कोसों दूर हैं। सरकार की योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। तमाम इनकी समस्याएं हैं। भर्ती के मामलों को देखा जाए, जो बीते 2 वर्ष पूर्व लेखपाल की भर्ती निकली थी, जिसमें भी तमाम सरकारी त्रुटियों के चलते इन लोगों को नौकरी आज तक नहीं मिली। इसके अलावा दिव्यांगजनों, विकलांगों और मूक बधिरों की तमाम समस्याएं हैं। सरकार लंबे लंबे वादे करती है, मूक बधिरों के लिए समर्पित रहने का आश्वासन देती है, किंतु आज इनकी भीड़ देख के लग रहा है इनकी समस्याएं जस की तस हैं। हालांकि आज इनकी तादाद को देखकर सरकार से इनके प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई है, जिन पे ये लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अजय सिंह आजाद है। मैं दिव्यांग विकास सोसाइटी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि जो हमारी संख्या है, आज हमारी संख्या उत्तर प्रदेश में 54 लाख है। 2011 की जनगणना में 54 लाख हम थे, लेकिन आज की डेट में और बढ़ गई है हमारी संख्या, जिससे मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि जो हमारी जन्मन जरूरतें हैं सरकार नहीं पूरी कर पा रही। सरकार बड़े बड़े वादे करती है। प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में हम लोगों को विकलांग से दिव्यांग बना दिया। नाम तो बड़ा अच्छा दे दिया कि आप दिव्य शक्ति हो, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ नाम देने से क्या हमारे हालात बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे। जब तक आप हमको सुख सुविधा, रोजगार जैसी सुविधा नहीं प्रदान करा पाओगे तो नाम बदलने से क्या होगा? हमारी जस की तैसी जो हालत बनी पड़ी है, हमारे साथी आत्महत्या कर रहे हैं। प्रशासन उनको उकसा रहा आत्महत्या करने के लिए। अभी हमारा एक लेखपाल अभ्यर्थी अभिषेक गाजियाबाद का, उसने आत्महत्या कर ली। बताओ क्या क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों? हमारी मांगे जैसे हमारे दिव्यांग साथियों के अंत्योदय राशन कार्ड बन जाए, आयुष्मान कार्ड बन जाए, जिससे वो इलाज करा पाए, और उनको आवास मिल जाए, रहने के लिए उनकी सुविधा हो जाएगी, सुख सुविधा। और खाने की मेन तो हमारी खाने और रहने
और एक आयुष्मान जो सरकार चला रही है आज 60 साल का जो व्यक्ति है आमतौर से उसको आयुष्मान दिया जा रहा, लेकिन जो सबसे नीचे की कड़ी है जिसको विकलांग हम कहते हैं, क्योंकि दिव्यांग इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि सरकार ने हमको दिव्यांग बना दिया लेकिन दिव्यांग वाले काम नहीं कर रहे हमारे साथ। तो मैं जब सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो आपने दिव्यांग बना दिया हमको, तो जो आप 60 साल के व्यक्ति को आयुष्मान दे रहे हैं, तो क्या हम मुझे आयुष्मान कार्ड की जो है सुविधा नहीं दे सकते हैं क्या? हमारा जो दिव्यांग है, विकलांग है, वो बीमार नहीं पड़ता है क्या? सिर्फ 60 साल वाला ही बीमार पड़ेगा? आज इस बड़े धरना प्रदर्शन में कितने संगठनों ने हिस्सा लिया है? लगभग मुख्य बधिर वाले जो हैं संगठन, वो भी काफी तादाद में आए हैं। लगभग 10 संगठन उनके भी हैं मुख्य बधिर वाले, और हमारे जो चलन क्रिया वाले जो दिव्यांग हैं उनके भी लगभग 10 संगठन हैं। तो इसमें पूरे प्रदेश के कई संगठन शामिल हुए हैं, जिसका रूप एक इतना बड़ा करके आया है, जिसमें मुख्यमंत्री जी के ओएसडी से हम लोगों की वार्ता भी हुई है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हम लोगों के लिए कितना काम होता है और कितना वो हमको संतुष्ट कर पाते हैं, क्योंकि अभी तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो फिलहाल कई बार आप लोग यहाँ पर आए और धरना प्रदर्शन किए, अपनी मांगों को लेकर आश्वासन ही मिला। इस बार की वार्ता कैसी हुई? पहले से अच्छी हुई? कुछ संतुष्टि है? मैं इस वार्ता से बिल्कुल संतुष्ट नहीं, क्योंकि मैं लगभग 3 साल से झेल रहा हूँ। हर बार वही एक दे दिया जाता है कि आप लोगों का काम होगा। फिलहाल 2 महीने का समय दिया है आप लोगों ने। 2 महीने का समय दिया है, देखते हैं 2 महीने तक रुक के कि काम होता है या फिर हमें सिर्फ जुमले, जैसे पहले से जुमला दिया जाता था। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि पूरे लखनऊ को हम अपने दिव्यांग समाज को बुला के पूरे लखनऊ को जाम कर दें। और तरह मुख्य बधिर भी शामिल होंगे इसमें? बिल्कुल होंगे। जितने कैटेगरी के दिव्यांग हमारे साथी, जो 21 प्रकार की कैटेगरी हमारी है, सरकार ने बनाया। पहले हम 7 कैटेगरी के थे, लेकिन सरकार ने बना दिया हमको अभी 21 कैटेगरी में। तो हम जितने भी एक मंच पे आ गए हैं, जिसका नाम हम लोगों ने रख दिया है महागठबंधन। उस महागठबंधन में हमारे जितने भी दिव्यांग हैं, जितने भी संगठन हैं, वो सब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उस तरीके से उनको जानकारी हो रही, वो लोग जुड़ रहे हैं। पहले हम जब धरना करते थे इतनी संख्या हम लोगों की नहीं होती थी, लेकिन जो आज संख्या देखने को मिल रही इको गार्डन में, उससे लगता है कि आने वाले समय में इतनी संख्या हो जाएगी कि पूरे लखनऊ में लोग नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में 54 लाख दिव्यांग हैं। क्या नाम है भैया आपका? धीरज कुमार चौधरी। क्या कहना चाहते हैं? मैं बस इतना ही कहूँगा कि अभी आज का जो धरना है, अभी बड़े भाई अजीत जी ने कहा कि हमारे हाथ निराशाएं लगी हैं, तो इस बात पर मैं अपनी पंक्तियां पहले प्रेषित करूंगा मुख्यमंत्री को। शायद आपकी चेतना जागृत हो कि मैं पुष्प हूं, आपको भाऊंगा। आज खिला हूं तो कल मुरझाऊंगा। हुजूर, मेरी भावना पहचान लीजिए, आपके मार्ग में सुगंध छोड़ जाऊंगा। क्योंकि आपने वो परिस्थिति बना दी है कि हम प्रयासरत होते हुए भी विफलताओं के केंद्र बिंदु पर भटक रहे हैं। और देखिए, अभी लेखपाल और जो समस्याओं की जो बातें चल रही हैं, अभी जो बच्चे जो हैंडीकैप्ड हैं, विशेषकर जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो मुख्य बधिर हैं, उनके साथ तो ये कि सामान्य विद्यालय एडमिशन नहीं लेते। और जबकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में प्रावधान है विशेष शिक्षकों की प्रत्येक सरकारी तथा निजी सभी विद्यालयों में नियुक्तियां हों, परंतु उत्तर प्रदेश वाकई में आज भी सुना है अभी तक की किसी भी प्रकार की कोई भी विशेष शिक्षक नियुक्ति नहीं हुई है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि इनके भीतर असंतोष की भावना है। जिस तरह से बीते वर्षों में ये लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, अपनी मांगों को उठाते रहे, और आज धरातल पर कोई मांग पूरी न होते देख इनके अंदर संशय है। आज की वार्ता को लेकर और 2 महीने का समय है, सरकार को इन लोगों ने चेतावनी दी है कि 2 महीने के भीतर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ये लोग महागठबंधन के तहत सड़कों पर उतरेंगे, राजधानी में धरना प्रदर्शन को
बाध्य हो जाएंगे। इसी क्रम में यहाँ और भी दिव्यांगजन भाई हैं, इनसे बात करना चाहते हैं। इनकी क्या कैसा है, क्या नाम है आपका? नाम है सर धर्मवीर शर्मा, भारतीय दिव्यांग सेवा समिति, भारतीय दिव्यांग सेवा समिति राष्ट्रीय महासचिव बदायूं उत्तर प्रदेश। और आज जो हमारा 27 मांगों को लेकर जो हमारा धरना था, उससे कहीं ना कहीं जो अब तक जो मुझे जवाब मिले हैं और जो हमारी टीम गई थी जिनके लिए वहाँ पे वार्ता के लिए, इससे बात हुई तो जवाब तो संतुष्टि पूर्वक है, पर 2 महीने तक का विचार करने का समय दिया गया है। अगर 2 महीने के अंदर हमारी बातों को और हमारे मतलब वो सभी को मान लिया जाता है तो फिलहाल आगे कुछ ना किया जाएगा। और ये अनसुना किया जाता है, कहीं नहीं सुना जाता है, तो हमारा 54 लाख दिव्यांग जो है, 54 लाख दिव्यांग जो उत्तर प्रदेश का है, वो सड़कों पे उतर आएगा। फिर उसके बाद में जो है मतलब पूरे तरीके से अपनी बातों को मनवाने का काम करेगा। और आज ये शासन को ज्ञात हो गया है कि इन लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, कहीं ना कहीं इनकी बात को मानना चाहिए, तो इसलिए मुझे आश्वासन दिया है। और मुझे उम्मीद है सारी समस्याओं को वो पूरा करेंगे, हमारी 27 सूत्रीय ज्ञापन को वो स्वीकार करेंगे, उन्हें पूरा करने का काम करेंगे। बाकी अगर नहीं करते हैं तो आगे हमारी चेतावनी यही रहेगी है कि मतलब फिर हम लोग पूर्ण तरीके से सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और एक विघन आंदोलन करेंगे, विशाल आंदोलन करेंगे। ऐसी कोई जगह प्रदेश में नहीं बचेगी जहाँ पे दिव्यांग सड़कों पर होगा नहीं। बस इतना ही कहना चाहूंगा सर, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सुन ले तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये लोग बारिश में भीग रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर एक लंबे समय से ये अपनी लड़ाई करते रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में राजधानी लखनऊ में इन लोगों का जमावड़ा होने के बाद सरकार नींद से जगी है और इनके सभी मांगों पर अमल करने का आश्वासन दिया गया है। 2 महीने का समय मांगा गया है, इन लोगों ने 2 महीने का समय सरकार को दिया है और चेतावनी भी दी है कि यदि 2 महीने के भीतर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ये लोग सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।